श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर से गुरु महाराज का प्रवचन। गौ माता का पालन अच्छी तरह करो। प्यारे भक्त जनों, संसार में सुखपूर्वक रहना और शरीर छोड़ने के बाद भी सुख पाना मनुष्य को चाहिए, परंतु सुख को पहचानना चाहिए। जिस सुख में शांति बनी रहे, जिस सुख में संतोष स्थिर रहे, वही सुख है। संसार के सुखों में संतोष नहीं बना रहता, शांति नहीं आती। इस वास्ते सांसारिक सुख यथार्थ में सुख नहीं है। फिर भी संसार के सुख में रहने की इच्छा होती है। इस मर्म को जानकर कि संसार में सांसारिक भोगों से शांति नहीं आती, भोगों के सुखों में अनासक्त भाव से बरतना चाहिए। जो कोई अनासक्त भाव से बरतते हैं, उनको एक विचित्र सुख मिलता है। संसार में यही सुख है। इस सुख को पाने के लिए जो ज्ञान चाहिए, अध्यात्म साधन चाहिए। सांसारिक कामों के साथ अध्यात्म साधन बड़ा अच्छा है। केवल भौतिक पदार्थों से कोई सुखी नहीं हो सकता। भौतिक पदार्थों को छोड़कर भी नहीं रहा जाता। इसलिए सांसारिक पदार्थों में अनासक्त भाव होकर बरतना चाहिए। शरीर में रोग होने पर औषधि का सेवन करते हैं। औषधि कोई कटु और कोई मधु होती है। उसमें मात्रा ठीक होनी चाहिए, नहीं तो विपरीत फल होता है। कटु औषधि विशेष लिया नहीं जाता, लेकिन मधुर औषधि भी मात्रा के अनुकूल होनी चाहिए। कटु औषधि दुख है और मधुर औषधि सुख है। सांसारिक सुखों में अनासक्त रहकर बरतना चाहिए। इसी का उपदेश संतों ने किया है। परलोक का सुख जो विषय सुख है, वह विषय सुख भी सांसारिक सुख के तुल्य है। उसमें भी ऐसी आसक्ति नहीं चाहिए कि वही भोग हो। परलोक जिसको मोक्ष कहते हैं, उसमें बिना आसक्ति रहे कोई रह नहीं सकता। उससे अकल्याण होता नहीं, उसको छोड़ा जाता नहीं, उससे छूटा जाता नहीं। उसको अपनाना चाहिए। उसको अपनाकर ऐसे रहोगे कि ना पल बिछुड़े पिया हमसे, ना हम बिछुड़े प्यारे से। यह संतों का उपदेश है। संसार में रहकर अनासक्त भाव में कैसे रहा जाए। संसार का भी कुछ सुख मिलना चाहिए। इसके लिए घर में आपस में मेल से रहो, आपस में प्रेम से बर्ताव करो। समाज में भी वैसे रहो, सब मिलजुल कर। जिस देश का समाज रहता है, वह देश पराधीन नहीं होता। जिस देश में भिन्न भिन्न नियम और भिन्न भिन्न समाज बनता है, वह देश पराधीन हो, इसका खटका बना रहता है। पहले घर, फिर समाज, फिर देश, एक मेल से रहो। अपने देश में एक विचार हो जाए, फिर समूचे संसार में एक विचार, एक मेल हो। फिर कोई झगड़ा झंझट नहीं। इसके लिए क्या चाहिए? वेद कहता है कि सामूहिक उपासना करो। सामूहिक उपासना एक बंधन में बांध देती है। इसलिए ईश्वर उपासना कोई मत भूलो। दूसरी बात है कि गौ की रक्षा करो। इससे सभी पौष्टिक पदार्थ मिलते हैं। खेती होती है। बछड़े के बिना खेती नहीं होती। खेती के बिना अन्न नहीं मिलता। इसलिए गौ रक्षा करो। बचपन से ही दूध की आवश्यकता होती है और जीवन के अंत तक दूध की आवश्यकता रहती है। गौ के दूध की बराबरी में और कोई दूध नहीं।
माता का दूध थोड़े ही काल तक और गौ का दूध जीवन भर। इसलिए गौ माता कहते हैं। लोगों, गौ हिंसा मत करो, लोगों से लड़ो झगड़ो नहीं, अपने यहाँ गौ का पालन अच्छी तरह करो। बूढ़ी माँ बूढ़े पिता को कोई घर से नहीं निकालते, ना निकालना चाहिए। मौदगल्यायन भगवान बुद्ध के बड़े शिष्य थे। उन्होंने अपने पूर्व जन्म के किसी एक जन्म में अपने बूढ़े पिता को जंगल में छोड़ दिया था, जिसका बहुत बुरा परिणाम उनको भोगना पड़ा। चोरों ने उनके हाड़ हाड़ को तोड़ दिया। बुद्ध के यहाँ वे पहुँचे अपने रिद्धि के बल से। उसके बाद ही उन्होंने शरीर को छोड़ दिया। भगवान बुद्ध की बात झूठी नहीं है। महात्मा होने पर भी प्रारब्ध अपना भोग छोड़ता नहीं। लोगों को चाहिए कि अपनी बूढ़ी माँ बूढ़े बाप को कष्ट ना दे। इसी तरह गौ माता को पालें। गौ बूढ़ी हो जाए, बैल बूढ़ा हो जाए, उसका पालन करें, सेवा करें। कभी ना कभी उनका जीवन समाप्त होगा, मर जाएंगे। बेचो मत। यदि कोई उस तरह के बैल गाय को बेचता है तो उसको लेकर हिंसक हिंसा करते हैं। यह हिंसा कार्य में मदद मत करो। हमारे कितने महात्मा लोग इसके लिए उपवास किए और चाह रहे हैं कि ऐसा कानून हो कि गौ हिंसा नहीं हो। हमारे देश का राज्य सब धर्मों का राज्य है। कितने धर्म के लोग इस देश में बसते हैं। गाय बैल बेचना ही हो तो उनके हाथ बेचिए, जो कोई उनको हल में जोते और उन गायों से दूध प्राप्त करें। और ऐसे को बेचिए कि जो हल में चलने काबिल हो, दूध देने काबिल हो। बहिला गाय को मत बेचिए। उसके गोबर गोंत से आपके खेत की खाद होगी। गौ से दूध भी मिलेगा, गोबर और गोंत तो आपको मिलेगा ही, जो खाद होगी। वेद में आया है कि इनकी हिंसा नहीं करो। गौ हिंसा सुनकर हम लोगों का खून खौल जाता है। लेकिन बूढ़े बैल बूढ़ी गाय को बेचकर गौ हिंसा में मदद नहीं कीजिए। सारे संसार से गौ हिंसा दूर हो जाए असंभव है। लेकिन यही एक देश है जहाँ के लोगों को गौ की हिंसा सुनकर रक्त खौल जाता है, लड़ाई झगड़ा होता है। यहाँ ईसाई, इस्लाम, पारसी सभी धर्म के लोग हैं, केवल वैदिक धर्म के ही लोग नहीं हैं। इसीलिए हमारे ऊपर के लोगों को यह विधान बनाने में देर हो रही है कि गौ हिंसा बंद हो। यद्यपि वे लोग भी गौ हिंसा नहीं करना नहीं चाहते। सबके सब गौ हिंसा करने के पक्ष में आ जाएं। यदि समझ ले तो ठीक है, लड़ना झगड़ना मेरे विचार में नहीं है। जो महात्मा लोग हठ कर रहे हैं वे भी कुछ सोच समझकर ही कर रहे हैं। गौ पालन अवश्य करो, वह कभी भी मारने योग्य नहीं है। आप लोगों को मैं अनेक संतों, कबीर, नानक, उपनिषद, वेद और भगवान बुद्ध आदि के वचनों को सुनाता हूँ। यही संतों की वाणी का संग सत्संग है। जैसे किन्हीं की चिट्ठी होती है, उसी तरह यह वाणी संतों की चिट्ठी है। चिट्ठी आधी मुलाकात होती है। जिन संतों की मुलाकात नहीं, उनकी वाणी की ही मुलाकात। यह आधी मुलाकात ही क्या कम है। इसलिए सब संतों की वाणियों को हम लोग पढ़ते हैं। दूसरी बात यह है कि हमारा धर्म ऊंचा, हमारा मत ऊंचा, दूसरे का नीचा। इस बात से देश को बहुत हानि हुई है। जैसे कि पहले छुआछूत के कारण देश को हानि हुई।
सांप्रदायिक अनमेल भी देश को बहुत नुकसान पहुंचाता है। यह धार्मिक संप्रदाय का अनमेल कैसे टूटे, इस तरह की सब संतों का वचन लिया जाए और उसके सार को मिलाया जाए कि वह मिलता है व नहीं। मैंने कोशिश की और देखा कि संतों के सदाचरण का एक उपदेश है, ईश्वर प्राप्ति का एक रास्ता है। वेद उपनिषद संतों की वाणियाँ सब में एक भाव है। मैंने सत्संग योग नाम की पुस्तक में इन वचनों को संग्रह करके दिखा दिया है। पहले भाग में वेद उपनिषद आदि संस्कृत ग्रंथों के वचन हैं। दूसरे भाग में 50 संतों की वाणियाँ हैं। तीसरे भाग में विद्वानों और साधकों के वचन हैं और चौथे भाग में मैंने वह लिखा है कि संतों के ज्ञान को जो मैंने समझा, गुरु ने जो उपदेश दिया और उसके अनुकूल साधन करके जो कुछ अनुभव हुआ, इन सब बातों को दिया है। कोई किसी की पूजा का खंडन ना करे कि कोई पश्चिम मुंह नहीं करे व कोई पूर्व मुख बैठकर नहीं करे। दूसरे संप्रदाय के जो लोग हैं उनमें भी सूक्ष्म क्रिया एक है, सूक्ष्म साधन एक है। अंदर अंदर चलो, इसमें सबका एक मत है। इस प्रकार सांप्रदायिकता का भेदभाव मिटने से बड़ी शांति रहेगी। कोसी के इस पार आप रहें और उस पार में आपके मित्र हों व जिनको आप नहीं जाने वे भी रहते हैं, तो क्या वह दूसरा हो गया? एक ही जिला है। उसी तरह बहुत पानी के बाद यानी समुद्र के पार में यदि कोई बसते हैं तो वे दूसरे कैसे हैं? हम सभी एक हैं। एशिया महादेश और यूरोप महादेश, इस देश का विभाजन किसने किया? पानी ने। पानी जड़ और हम चेतन। पानी मजबूत हो गया और हम कमजोर हो गए। धार्मिक सांप्रदायिक भेदभाव मिट जाए और भी जो भेदभाव हैं सभी मिट जाएं, तो तोप गोला काहे को बने? इसको मारो उसको मारो, यह बात क्यों होगी? ऐसा भी तो बम बनाओ कि सब कोई मिलकर रहो। यह बम तब बन सकता है कि धार्मिक विचार एक हो जाए। एक मेल से रहने के लिए पहले हम लोग जिस गांव में रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, जिस प्रांत में रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, मेल से रहें। इस एक मेल से रखने वाला धर्म है। आज विविध धर्म विविध तरह से फैलाए जा रहे हैं। असल में धर्म तो वह है कि जिससे ईश्वर से मिला जाए। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु, जहाँ नहीं राम प्रेम परधानु। राम ही ईश्वर है। राम को हाथ भी और नहीं भी हाथ, राम व्यक्त भी और अव्यक्त भी, राम विराट भी, अंग प्रत्यंग बहुत भी, और वह एक ही एक है। अंग प्रत्यंग को देखो और उसमें व्यापक एक को नहीं देखो। यह कितना मोटा ज्ञान है। उस एक को मानने वाला, उस एक तल जाने वाला सभी हो जाओ, यही सनातन धर्म है। इस परम सनातन को भूल जाओ और केवल प्रचलित पूजा में लग जाओ, कितनी गलत बात है। इस गलती को भूल जाओ। सब कोई मिलजुल कर उपासना करो, यह वेद आज्ञा है। इसी के अनुकूल मैंने आप लोगों से कहा, बारीकी को देखो। विद्वान लोग कानून की बारीकी की ओर खूब जाते हैं, लेकिन धार्मिक विषय में मोटे में लगे रहते हैं। यह बड़ी भूल है। धार्मिक विषय की सूक्ष्मता में भी जाओ। नाम वर्णात्मक भी है और ध्वन्यात्मक भी है। नाम कह और अकह है, दोनों को जानो। अघोषम अव्यंजनम, अस्वरम च अकंठ तालवोष्ठ मनासिकम च, अरेफ जातम उभयोष्ठम वर्जितम यदक्षरम न छरते कदाचित। अमृतनाद उपनिषद, इसको भी जानो। जिनसे हम उपकार पावें उनकी स्तुति भी नहीं करें
तो क्या सेवा करेंगे। हम बड़े कृतज्ञ हैं यदि स्तुति नहीं करें। इसलिए ईश्वर, संत, सद्गुरु जो कि हमारे बड़े उपकारी हैं, इनकी स्तुति अवश्य करो और धर्म के सिद्धांत और उसकी परिभाषा जानो। इसके जाने बिना अनेक धर्म, अनेक संप्रदाय कहकर लोग प्रचार करते हैं और वह रह पाता नहीं, जो बहुत गलत बात है। यह नहीं होनी चाहिए। इसलिए धर्म के सिद्धांत और उसकी परिभाषा जानो। लोग कहते हैं कि सोन वर्षा आने के लिए पूर्व से, पश्चिम से, उत्तर से और दक्षिण से भी आते हैं। उसी तरह ईश्वर के पास जाने के अनेक रास्ते हैं। मैं कहता हूँ, 1000 बार कहता हूँ कि ईश्वर के पास जाने का रास्ता एक है। जैसे भोजन करने का रास्ता एक है। जिसको ईश्वर स्वरूप का ज्ञान नहीं है, अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है, अपने शरीर का ज्ञान नहीं है, उसके लिए अनेक रास्ते हैं। जिनको ईश्वर स्वरूप का ज्ञान है, अपने स्वरूप का ज्ञान है, उनके लिए अनेक रास्ते नहीं, एक ही रास्ता है और वह अंतर मार्ग है। मोक्ष का रास्ता एक है। स्वर्ग वैकुंठ का रास्ता भले अनेक हो, बिना मोक्ष के संसार में रोना पीटना होगा ही। रामायण कहती है कि श्री राम जैसे अवतारी भी इस संसार में आकर रोए। श्री कृष्ण जैसे हंसमुख को अंत में मुख पर मायूसी आई। पांडव जैसे वीरों को भी जंगल जंगल घूमना पड़ा। यही यह संसार है। इसलिए इस संसार से छूटने के लिए यत्न जानो। जैसे जल को पार करने के लिए जल ही सहारा और जल ही रास्ता होता है, वैसे ही अपने अंदर ज्योति और शब्द का सहारा है और वही रास्ता है। केवल मोटी मोटी बातों पर नहीं रहिए, धर्म की बारीकी को भी जानिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन सहरसा जिला अंतर्गत ग्राम सोनबरसा में दिनांक 18/7/1967 ईस्वी के सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग योग भाग 4 से गुरु महाराज की वाणी। जब कभी पूरे और सच्चे सद्गुरु मिलेंगे, तभी उनके सहारे अपना परम कल्याण बनाने का काम समाप्त होगा। पूरे और सच्चे सद्गुरु का मिलना परम प्रभु सर्वेश्वर के मिलने के तुल्य ही है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।